एलएसी पर ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। एलएसी पर जवानों को अब और मजबूत करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं भारत की तैयारी पर ड्रैगन को खौफ सताने लगा है और एक बार फिर संबंधों की दुहाई दे रहा है। उधर दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। ड्रैगन की हेकड़ी तोड़ने के लिए एलएसी पर देश के शूरवीरों के लिए भारतीय सेना वर्ल्ड क्लास इंतजाम करेगी। एलएसी पर इस वक्त अलग से 30,000 सैनिकों की तैनाती है। अब कड़ाके की ठंड में भी उन्हें लंबे वक्त तक टिके रहने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेना अपने हर सैनिक पर 1 लाख खर्च करेगी ताकि उनकी पेट्रोलिंग पर असर न पड़े। ड्रैगन के खिलाफ भारत की आक्रामकता और एलएसी पर पुख्ता तैयारी को देखते हुए चीन खौफ में है। चीन के डर की इस बात से पुष्टि होती है कि भारत में चीन के राजदूत सुन वुडोंग ने कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना चाहिए। वुडोंग ने कहा दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने में जुटे हैं और बेहतर रिश्ते से दोनों देशों को लाभ होगा। 15 जून को हुए गलवान संघर्ष के करीब 2 महीने बाद भी चीन ये बात छुपाने में लगा है कि उसके कितने सैनिक मारे गए और इसके लिए चीन बहानेबाजी कर रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि पीएलए इसलिए मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बता रहा ताकि उनकी तुलना भारत से न हो, साथ ही राष्ट्रवादी भावना न भड़के। चीन का प्रोपेगेंडा जारी है। डराने की नीयत से चीनी आर्मी ने एक बार फिर युद्धाभ्यास किया है। बताया जाता है कि उन्होंने मॉक ड्रिल किया है। आर्टिलरी गन और तोप से जोरदार फायरिंग की तस्वीर जारी की। पीएलए 57 वान ग्रुप की आर्मी ब्रिगेड ने युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान कई रॉकेट भी दागे गए। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका की स्टील्थ के जवाब में चीन की सेना ने समंदर में अपने अल्ट्रा लो लड़ाकू जेट विमानों के साथ उड़ान भरी। ड्रैगन सेना पीएलए की माने तो अगर महासागर में टकराव की स्थिति आती है तो अमेरिका की स्टील्थ का मुकाबला उनके अल्ट्रा लो लड़ाकू जेट करेंगे। दुश्मनों का काल माने जाने वाली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता और बढ़ाई जाएगी। टेक्निकल मिसाइल कोऑपरेशन के सीईओ बोरिस ओबोनोसोव ने इस साल इसके परीक्षण करने को लेकर जानकारी साझा की। ब्रह्मोस फिलहाल दुनिया की सबसे तेज एंटी क्रूज मिसाइल है जो चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। चीन गोग्रा पोस्ट, डेपसोंग, पैंगोंग लेक, फिंगर एरिया में टच से मस नहीं हो रहा। सूत्र बताते हैं कि चीन इन क्षेत्रों में बफर जोन बनाने का प्रस्ताव रख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन की घुसपैठ को लेकर बातचीत से समाधान पर संदेह जता चुके हैं। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक चीन धैर्य की परीक्षा न ले, टकराव हुआ तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। लद्दाख में चीन के अग्रिम मोर्चे तक जाने वाली सड़क बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है, जिससे आसानी से भारी हथियार और सैनिक समय पर पहुंच सकेंगे। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच सामरिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के दारचा से लद्दाख तक जाने वाली 290 किलोमीटर लंबी सड़क मनाली, लेह और श्रीनगर लेह के बाद तीसरी सड़क होगी जो लद्दाख को जोड़ेगी। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकिम ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आतंकी यूसुफ को बॉर्डर पार से आईएसआईएस हैंडलर फोन के जरिए लगातार गूगल लोकेशन और चैट एप्लीकेशन के जरिए निर्देश मिल रहे थे। गूगल लोकेशन के जरिए ही यूसुफ को एक बाइक मुहैया कराई गई थी। पुलिस को शक है कि 2 और फिदायीन हमलावर देश में कहीं छिपे हैं।